नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान कहते हैं ये आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा इस आत्मा को भिगोया जा सकता है और न वायु द्वारा इसे सुखाया जा सकता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। सारे हथियार, तलवार, अग्न्यास्त्र, वर्षा की अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है अर्जुन कि आधुनिक अग्न्यास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जलवायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिक की हथियारों की गणना भी अग्न्यास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते हैं। अग्न्यास्त्रों का सामना जल के हथियारों से किया जाता है, वरन जल के हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान से कारण उत्पन्न हुआ है और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत्त हो गया। ना ही आदि परमात्मा से जीव को विलग कर पाना संभव था, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं, क्योंकि वे सनातन गुण आत्मा हैं। अतः माया द्वारा आवृत्त होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाती है। इस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं। यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वाराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवद गीता के अनुसार भी शाश्वत रूप में ऐसे ही है। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। यह आत्मा अखंडित तथा अगुणशील है। हम पहले भी बतला चुके हैं। इसे ना तो जलाया जा सकता, ना ही सुखाया जा सकता। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदा एक स्व रहने वाला है। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणुअंश है और किसी परिवर्तन से के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्याहत करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों पर आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु की पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं, जो ये मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं। यह ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा तो अग्नि द्वारा
जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। यहाँ यह दृश्य है अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसमें अस्तित्व का सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि अनुभव गम सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं, इसलिए इसको मानना। किंतु यदि हम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्ष्य सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो यह भी हो महाभाव, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। भगवान कहते हैं तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। समझिएगा, इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझाते हैं। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान नहीं मानते कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है जब भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे कि जो लोकयातिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्ष्य भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होती है। आधुनिक भौतिक वैज्ञानिक तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तथ्यों का संयोग है तथा एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छंद धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और सादे शून्यवादी या भक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करना चाहता, अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को भी स्वीकार करता कि आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार क्योंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने में पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझाते हैं।